नमस्कार। 5 स्टेप न्यूरो रिस्टोरेटिव ट्रीटमेंट रेजीम फॉर सेरिब्रल पाल्सी चाइल्ड। इसमें स्टेप 1 पे हम बात करते हैं एक एलोबरेट हिस्ट्री पे, जिसमें आयुर्वेदिक हिस्ट्री टेकिंग, आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक मोडालिटी के साथ साथ एलोपैथिक हिस्ट्री टेकिंग और एलोपैथिक डायग्नोस्टिक मोडालिटी को यूज करके हम एक असेस करते हैं उस बच्चे को कि वो किस कारण से उस बच्चे को ये दिक्कतें हुई हैं और वो क्या क्या कारण है जो उस बच्चे की दिक्कत को बढ़ा सकते हैं, उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसकी रिकवरी के चांसेस कितने हैं और उसके पूरे ट्रीटमेंट को, जो इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट को प्लान करना है, उसको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ले जाना है और उसकी रिकवरी का किस प्रकार से प्लानिंग की जाएगी, उस पे हम काम करते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 2 पे हम बात करते हैं डाइट एज पर न्यूट्रिजिनोमिक्स एंड न्यूट्रिशनल एपिजेनेटिक्स, जिसमें हम पेशेंट की जो जेनेटिक कंपोजिशन के आधार पे, जो उसके फिनोटाइपिक कंपोजिशन है, उसके आधार पे हम उसके फूड को डिजाइन करते हैं, उसके जीन्स के हिसाब से उसके फूड की कंपोजिशन को डिजाइन करते हैं, क्योंकि फूड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेशेंट की रिकवरी में, पेशेंट की जो न्यूरो रिस्टोरेशन के ऊपर। तो हम उस बच्चे के खाने पीने की चीज को डिजाइन करते हैं, उसको कौन कौन से खाने उसके लिए सूटेबल हैं, कौन कौन से खाने उसके लिए हार्मफुल हैं, जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं और जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में हार्म कर सकते हैं, इसको हम प्लान करते हैं। स्टेप 3 में एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी के द्वारा हम जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हैं, डेफिशिएंट विटामिन्स हैं, उसको सप्लीमेंट करते हैं, जैसे विटामिन D3, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। इसके अलावा जो न्यूरोप्रोटेक्टिव जो सब्सटेंस हैं वो दिए जाते हैं पेशेंट्स को, ताकि उस पेशेंट्स की जो रिकवरी में एक इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले कर सके। स्टेप 4 इंटीग्रेटिव ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें जो एंशिएंट रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स हैं, जिसमें योगा है, प्राणायाम है, एक्यूपंक्चर है, उसको मॉडर्नाइज जो तरीके हैं ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, उसके साथ कोलैबोरेट किया जाता है, ताकि उस बच्चे की रिकवरी, उस बच्चे की हेल्थ को इंप्रूव करने में एक इंपॉर्टेंट योगदान दिया जा सके। स्टेप 5 में हम एंटीरोग्रेड और रिट्रोग्रेड न्यूरो रिस्टोरेशन रेजीम को हम प्लान करते हैं, जिसमें हम प्लान ये करते हैं जो एरिया ब्रेन का जो डैमेज हो चुका है उसको रिकवर और रीजनरेट करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा वो एरिया जो ब्रेन का जो कि डैमेज है, उसको सराउंडिंग जो नॉर्मल एरिया है ब्रेन का, उसके साथ कनेक्ट किया जाता है उनकी नर्व सेल्स को, ताकि जो न्यूरॉन्स हैं जो कंडक्शन दे रहे हैं उस डिफेक्टिव एरिया ऑफ पार्ट को वो प्रॉपर दे पाए, ताकि जो हम रिहैबिलिटेशन प्लान कर रहे हैं, जो रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, उस पर रिकवरी हो सके। इसमें हम लोग कुछ स्किन के थ्रू कुछ हर्ब्स ऑयल्स देते हैं, कुछ ओरल कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं, हर्बल सप्लीमेंट्स, मिनरल सप्लीमेंट्स, कुछ रेक्टल रूट पर लैट्रिन के रास्ते से भी कुछ दवाइयां दी जाती है और कुछ ब्रेन के द्वारा भी, वो ब्रेन के ऊपर सरफेस के ऊपर कुछ ऑयल एप्लीकेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से एक इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक मोडालिटी को यूज करके, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ जो एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्निक्स है उसको कोलैबोरेट करके हम सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे की रिकवरी के चांसेस को इंप्रूव करते हैं और उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ ले जाते हैं। इस 5 स्टेप्स न्यूरो रिस्टोरेटिव रेजीम से आप लोग जुड़ें और अपने बच्चे की लाइफ को एक इंडिपेंडेंट लाइफ में कन्वर्ट करें और उसकी लाइफ को अपलिफ्ट करके एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ अपने बच्चे को ले जाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें।